ओके गाइस, तो चलिए 28th पजल जो है इस सीरीज का देखते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 8 फ्रेंड्स, ये सभी नेम है और आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये सभी जो है स्ट्रेट लाइन में बैठे, सम ऑफ देम फेस नॉर्थ और जो कुछ है साउथ फेस करेंगे। और इसके बाद में क्या रखा है, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज, ये इनकी सिटीज है। द पर्सन हु सिट्स फोर टू द राइट ऑफ टी बिलोंग्स टू जयपुर। देखो अब यहाँ से जो है डेटा अपना स्टार्ट है, तो इसको वन बाय वन जो है स्टार्ट करते हैं। देखो क्या अकॉर्डिंग टू डेटा, द पर्सन हु सिट फोर टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ टी बिलोंग्स टू जयपुर। पहले इतना डेटा लिख देते हैं जो कि टी के फोर्थ राइट में है, यानी कि ये वाला, ये जयपुर से। अब ये तो तब होगा जब यदि टी फेस करेगा नॉर्थ में, हो सकता है ना टी फेस करा हो साउथ में, तो फिर जो फोर्थ राइट होगा इस साइड में, तो ये बंदा फेस करेगा जयपुर को। ओके चलिए, नन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ रो, और टोटल है बंदे 8। तो अब यहाँ पर दोनों में से ही ना तो ये एंड पर होगा ना ये एंड पर होगा, तो इधर भी एक बनाना होगा, इधर भी मुझे एक बनाना पड़ेगा, सेम इसमें भी एंड पर नहीं होने चाहिए। अब देखो कितने का अरेंजमेंट हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, 7 का तो अरेंजमेंट दोनों में ही हो चुका है। आगे देखते हैं, क्यू बिलोंग्स टू गोवा, क्यू हु बिलोंग्स टू गोवा सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड फेस सेम डायरेक्शन एज टी। तो टी के सेम डायरेक्शन में है कौन, क्यू। ओके और ये जो है थर्ड लेफ्ट में आर के, तो देखो इसको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा अपने को, आर के थर्ड लेफ्ट में। अब मैं यहाँ पर ना आर का अभी डेटा मतलब अभी एग्जैक्टली पता नहीं आर किधर फेस करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपन इसको नॉर्थ मान के और डेटा को नोट कर देंगे। फिर जब जो उसकी यहाँ पर डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग इसमें नोट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो लेफ्ट में करना है, इसके कौन सा लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट है क्या। क्यू बिलोंग्स टू गोवा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो थर्ड लेफ्ट में यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्यू। ओके एंड यहाँ पे लिख देते हैं गोवा। डन, ये हो गया लेफ्ट में। अच्छा क्यू क्या है, क्यू सेम डायरेक्शन है, सेम एस डी होगा टी के, ठीक है, एस डी और टी। ये एस डी का क्या कंसेप्ट है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बाकी की वीडियोस में अच्छे से, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पी बिलोंग्स टू पुणे, पी जो है पुणे से बिलोंग करता है और सिट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो। पी पुणे से बिलोंग करता है, पी बिलोंग करता है पुणे से, एंड क्या क्या रखा है इसमें, जो है ये एंड पर बैठेगा, तो इसमें ये एंड पर भी होना चाहिए, ठीक है, ये होगा, ये ध्यान रखना है, इसमें क्रॉस नहीं है। आर डज नॉट बिलोंग्स टू कोलकाता एंड एस डज नॉट बिलोंग्स टू जयपुर। तो आर तो कहाँ से नहीं है, आर नहीं है कोलकाता से, ठीक है, और एस नहीं है जयपुर से, ठीक है, एस डज नॉट बिलोंग्स टू जयपुर। तो यहाँ पर अपन ने एस कहीं लिख नहीं रखा है, तो इसको अलग से लिखना ही पड़ेगा, एस जयपुर से नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में Q इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू जयपुर। Q जो है जयपुर वाले का इमीडिएट नाइबर है, तो या तो Q होगा इस साइड पे, ठीक है, या फिर Q होगा इस साइड पे, ठीक है। अब मान लो Q यहाँ होता है तो फिर 2 छोड़ करके R भी आना होगा, तो इधर R नहीं आ सकता, तो फिर 2 छोड़ के कन्फर्म R को यहाँ आना पड़ेगा, है ना। तो इसमें ये कंडीशन पॉसिबल है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, Q लिख ही देता हूँ दोनों जगह, ठीक है, क्योंकि Q की अभी अपने फाइनल नहीं कह सकते कि Q कहाँ होगा, Q यहाँ पे या फिर यहाँ पे। आगे देखते हैं, द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली सिट्स अपोजिट टू द वन ऑफ द अपोजिट राइट ऑफ, ओके, यानी कि जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है वो टी के राइट साइड में कहीं होगा, वन ऑफ द अपोजिट राइट ऑफ टी, ठीक है। तो इसके लिए नोट कर लेते हैं इसे भी, देखो टी के राइट में होना चाहिए। अब देखो टी का राइट जो है ऐसे नोट कर देते हैं इसको, दिल्ली, ठीक है। इसके आगे दे रखा है इसने, W सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, W जो है सेकंड लेफ्ट में V के, और हु बिलोंग्स टू लखनऊ बट बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो W V के सेकंड लेफ्ट में है, W जो है वो V के सेकंड लेफ्ट में, ओके, एंड OD है दोनों के दोनों ही, OD मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एंड उसके लिए और क्या क्या रखा था, देखो एक इसमें लखनऊ बता रखा था, किसका, हु बिलोंग्स टू V, यानी कि V के लिए बोल रखा है, तो V जो है LUC के लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लखनऊ से, V लखनऊ से भी होना चाहिए। आगे क्या रखा है, Q फेस नॉर्थ डायरेक्शन, Q जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता है, तो देखो Q जो है अभी क्लियर नहीं है, Q के लिए अपने को लिखना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है ना यहाँ पे, ठीक है, इसी में मैं नोट कर सकता हूँ कि ये जो है नॉर्थ होगा, ठीक है, इसमें ऐसे कर देते हैं नॉर्थ। डन, तो ये हो गया।
ठीक है। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पे Q और T की है ना सेम डायरेक्शन है, यदि इसमें कंफ्यूजन लगे तो इस चीज को जो है फिर अपन अलग से भी नोट कर लेंगे, ठीक है, चाहे यदि जरूरत पड़ेगी तो। बाकी शायद यदि आप अच्छे से देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे क्या क्या मैं कहाँ कौन सी कंडीशन को कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे क्या लगता है पर्सनली कि मैं जितना ज़्यादा चीज़ों को ऐसे बकवास तरीके से लिखता हूँ ना, उतना ही मतलब मैं उस पजल में फोकस्ड रहता हूँ और उससे मेरा टाइम सेव होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो इसको साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छे से लिखूंगा सजा करके, तो मुझे लगता है शायद उतना मैं फोकस अटेंटिवली उसको जो है सॉल्व नहीं कर पाता हूँ जितना अपन उसको एक बकवास तरीके से लिखेंगे। उससे क्या होता है, अपना फोकस रहता है कि यार यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, बस जल्दी से लिख दो उसको, ठीक है, और अपने माइंड में चीज़ों को ज़्यादा सेव रखो बजाय पेपर पे सेव करने के। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया P एंड U फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू S। P और U जो है ना, अब देखो ऐसी कंडीशन को मैं कैसे नोट करता हूँ, P U और ये अपोजिट है S के। अब जो मान लो P और U इनमें से कोई और भी इसी इनके सेम डायरेक्शन आ गया तो उसको भी यहाँ पे लिख दूंगा, है ना, जो भी होगा। तो अभी तो देखो Q और T सेम डायरेक्शन में और O और W V सेम अपोजिट डायरेक्शन में, तो W और V यहाँ कहीं नहीं लिखे जा सकते, Q और T भी यहाँ कहीं नहीं लिखे जा सकते, समझे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या रखा है इसने। द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू बनारस। तो कोलकाता वाला जो है बनारस के थर्ड लेफ्ट में, बनारस के थर्ड लेफ्ट में होगा कोलकाता। डन, ये भी हो गया। अच्छा इसके बाद में और क्या दे रखा है, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। यू जो है सेकंड लेफ्ट में होगा एस के, तो एस के सेकंड लेफ्ट में जो होगा यू, तो ऐसे करना पड़ेगा। इसको अलग से थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड लेफ्ट बोला है ना, सॉरी, सेकंड लेफ्ट में यू जो है सेकंड लेफ्ट में है एस के, ठीक है। अच्छा इसके बाद में क्या कह रखा है, द वन हु बिलोंग्स टू बनारस इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ आर। बनारस वाला जो है ये बनारस है, ठीक है, बनारस वाला जो है इमीडिएट नाइबर नहीं है किसका, आर का। तो अपन ने सारी कंडीशन तो जो है नोट कर ली। अब इसमें वन बाय वन जो है इसको चेक करते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी कहाँ बन सकती है। ओके तो देखो यहाँ पर आर क्या इमीडिएट नाइबर बनारस नहीं है। पहले देखो मैक्सिमम कंडीशन कहाँ लिंक हुई दिख रही है आपको, ये वाला भी मैक्सिमम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ठीक ठीक है, डेटा तो ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें मुझे ज़्यादा कंडीशन जो है ना नज़र आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसमें अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे इसमें क्या हो सकता है। तो देखते हैं इसमें, देखो जरा। अच्छा पी पुणे से होगा और एंड पर भी होना चाहिए, है ना, पी एंड पर भी होगा कंफर्म, और यहाँ पर भी वैसे ज़्यादा नहीं है, तो वही अपन इसी से एक बार ट्राई करते हैं। इसमें आर कोलकाता से नहीं होना चाहिए, देखो कोलकाता यहाँ है। अच्छा टी, क्यू और टी सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन है, और हाँ ठीक है, ये देखो क्यू और टी सेम डायरेक्शन है, और मुझे यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि क्यू की नॉर्थ डायरेक्शन ही होगी, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन होगी, केवल नॉर्थ। तो अभी देखो मेरे पास टी लिखा और टी की डायरेक्शन भी मुझे पता है, तो यहाँ टी की डायरेक्शन है नॉर्थ, यहाँ टी की डायरेक्शन है साउथ, ठीक है, और टी की जो भी डायरेक्शन है वही क्यू की होगी, या फिर उल्टा भी बोल सकता हूँ मैं कि जो क्यू की है वही टी की होगी। तो क्यू की नॉर्थ है तो टी की भी नॉर्थ ही होगी, तो टी की नॉर्थ वाली जो है ना वो कंडीशन सही है, ये वाली गलत है अपनी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ऊपर वाली जो है इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, और फिर जो है जो भी रिक्वायर्ड होगा अरेंजमेंट उसको अपन कर लेंगे आगे। तो देखो मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ नीचे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हमें ये क्लियर हो गया कि Q जो है नॉर्थ फेस करेगा, T भी नॉर्थ ही फेस करेगा। अब यहाँ देखो Q कहाँ कहाँ हो सकता है, Q यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ पर भी हो सकता है, तो अब दोनों को अलग अलग पॉसिबिलिटी को क्रिएट कर देते हैं। एक बार Q यहाँ ले लेते हैं और एक बार Q को जो यहाँ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखो यदि Q यहाँ लिखा है तो मुझे R कन्फर्म यहीं पर लिखना पड़ेगा, और इसमें Q यदि यहाँ लिखा है तो R इधर तो कहीं आ नहीं सकता, तो R को यहीं लिखना पड़ेगा। ओके, अब R को यदि यहाँ लिखा है तो R के थर्ड लेफ्ट में है Q, थर्ड लेफ्ट में मतलब इसको डाउन करवाना पड़ेगा, इसको नॉर्थ, इसको साउथ कराना पड़ेगा, इसको नॉर्थ कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये राइट में हो पाएगा इसके, ठीक है, सॉरी लेफ्ट में। और क्यू जो है कहाँ से, गोवा से, ठीक है, क्यू है गोवा से। डन। अच्छा क्यू और टी सेम डायरेक्शन भी है, तो ये कर दो इसको नॉर्थ और इसको भी नॉर्थ कर देते हैं। तो हमने ये देखो ये डेटा तो अरेंज कर दिया। जो ज़्यादा चीज़ें जब लिंक होती है ना उसमें कोई ना कोई क्लू ऐसा निकल ही जाता है जिससे अपन उसको सेट कर सकते हैं। तो ये अपना काम हो गया सेम डायरेक्शन वाला, ये गोवा भी नॉर्थ भी हो गया, ये इसके थर्ड लेफ्ट में भी हो गया। अब आर जो कोलकाता से नहीं है, ये डेटा अभी तक अपन ने कहीं यूज़ नहीं लिया, तो इसको एक बार इरेज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो टी के राइट में कहीं आएगा दिल्ली, तो दिल्ली जो है, दिल्ली यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है,
ठीक है, तो अभी तो इसका तो कंफर्म नहीं है। अच्छा इसमें देखो कितने पर्सन, देखो टोटल 8 थे ना, इसमें कंप्लीट हो गए 4 और 4 8, इसमें कितने हो गए 4 और 3 से। अच्छा इसमें एक बाकी है, इसमें जो है अभी एक बाकी है इनमें। तो अब देखो, अब इसके बाद में ये तो था हाईएस्ट, अब सेकंड हाईएस्ट डेटा देखो क्या है। मुझे सेकंड हाईएस्ट जो दिख रहा है या तो ये है या फिर कुछ ये भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। इसको देखते हैं तो एक बार, ठीक है ना, इस पे दिमाग लगाते हैं कि ये कहाँ बन सकता है। तो देखो ये यदि होता है यहाँ, इसमें ये जो है ना, इससे रिलेटेड कंडीशन देख लो पहले एक बार कंफर्म, ठीक है। तो बनारस के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए कोलकाता। अब बनारस की डायरेक्शन हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, नॉर्थ है कि साउथ है, पहली बात तो ये भी ध्यान रखनी है। और बनारस आर का इमीडिएट नाइबर भी नहीं होना चाहिए, और आर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि ये कोलकाता वाली है वो भी, ठीक है, कि कोलकाता से नहीं है आर। ओके तो अब देखो इसको 1 बाय 1 जो चेक करते हैं अपन। इसमें हमें पता है कि 7 ही हुए, एक और खाली भी जगह है। तो देखो बनारस क्या यहाँ आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। बनारस फिर यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, है ना। ओके बनारस इसमें भी नहीं आ पाएगा, इसमें भी नहीं आ पाएगा। आर से इसके पास इन तीनों जगह पे तो बनारस हो नहीं सकता, ठीक है। और फिर बनारस यदि होता है यहाँ तो फिर कोलकाता आ जाएगा यहाँ पे। बनारस होता है यदि यहाँ तो कोलकाता आ जाएगा यहाँ पे। तो अच्छा यहाँ पर कोलकाता नहीं आ सकता है कि नहीं, कोलकाता यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आर में कोलकाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके एंड यदि मैं कोलकाता, ये जो बनारस कोलकाता वाला जो है एक और एक्सटेंड करके यहाँ पर यदि बना देता हूँ बनारस कोलकाता, तो फिर पुणे जो है जो कि एंड पर होगा वो कहाँ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो इसमें ना अपने को कंफर्म हो गया पी पुणे जो है यहीं आएगा, पी पुणे जो है कंफर्म इधर ही होगा क्योंकि ये तो जगह बुक हो गई। टोटल 8% तो सेट ही है ना, तो पी पुणे तो सेट कर देते हैं। अच्छा और जैसे मैंने ये लिखा मुझे थोड़ा थोड़ा इसका भी क्लूज निकलने लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये अभी नहीं बन रहा लेकिन ये बनने लग रहा है अपने आप में, क्योंकि जैसे मैंने ये लिखा लिखते ये वाला भी पता चल रहा है कि ये दोनों ना एक छोड़ के आएंगे। अभी एक छोड़कर इसमें जो जगह नजर आ रही है वो यही है, ठीक है। तो डब्ल्यू वी यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और वी जो है वो लखनऊ से, तो वी मतलब यहाँ नहीं आ सकता, तो वी यहीं पे आएगा, ओके क्योंकि यहाँ जगह नहीं है ना। तो यहाँ पर LUCK लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये इधर जो है इस साइड में W होगा। अब इस साइड में W ये है सेकंड लेफ्ट, इसको सेकंड लेफ्ट बनाने के लिए V को डायरेक्ट साउथ फेस करवाना पड़ेगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको ऊपर फेस करवाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को हमने यहाँ तो यूज़ ले लिया है, यहाँ तो यूज़ ले लिया, इसको यहाँ और देख लेंगे अभी जैसे भी अपना अरेंजमेंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अभी तो जैसे ये वाली जो है इसमें एग्जैक्टली बैठ नहीं दी है ना, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। इसको यदि सेट करने लगेंगे अपन इसमें तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा देखो एक मिनट, अब मुझे मैं ना जैसे मैंने इतने डेटा इसमें नोट कर दिया ना, देखते अब इसको इसमें चेक करो ना, क्यों ना इसको इसमें चेक किया जाए। तो देखो ये कंफर्म है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी गलत हो गई। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे 2 छोड़ करके मैं ये प्लेस जो है जो सिटीज़ के नेम है उनको लिख सको। कहीं दिख रही है क्या आपको? देखो 2 छोड़ के कहीं ऐसी जगह नहीं है जिसमें सिटीज़ को लिख सके, तो ये तो गलत हो गई कंफर्म। तो फिर ये इसी को ही अपने को सॉल्व करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो अब इसको मैं जो है हटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, और इसी जो दूसरी वाली है इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके देखो ऐसा है, या तो अपन अब इसके अभी अपने को पॉसिबिलिटी बनाना सही रहेगा, क्योंकि ये वाली भी यदि चेक कर रहे हैं तो ये भी नहीं बन रही अपनी, और टी के राइट में दे ले। तो देखो इसमें अपन पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है अब इतना एग्जैक्टली अपने को आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन कहाँ बैठेगा, ठीक है। ये अपन ने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर ली। अब देखते हैं अब कुछ हो सकता है तो देखो वैसे तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 ही नहीं है ना, कि अब एक बंदा भी यहाँ पे मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 8 होंगे टोटल, 8 होंगे। तो यहाँ पर तो इधर भी आ सकता है वो, है ना, इधर भी बन सकता था, किधर भी हो सकता है। और ये वाला जो सेट है ये देखो बनारस जो है आर, यहाँ पर बनारस नहीं होगा इन तीनों में, ठीक है। अब मैं एक बार देखो बनारस को यहाँ मान लेता हूँ, यदि बनारस होता है यहाँ तो कोलकाता कन्फर्म इधर ही होगा, ठीक है। ओके ये पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर आ सकता है बनारस, ठीक है, ये ओके डन, यहाँ पे टिक लगा दिया मैंने। अच्छा दूसरा बनारस इन तीनों में तो नहीं होगा क्योंकि आर का इमीडिएट नाइबर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा। फिर यदि बनारस होता है यहाँ तो कोलकाता यहाँ आ सकता है, और यदि बनारस होता है यहाँ तो कोलकाता यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आर जो है कोलकाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ये कौन सा वाला पॉसिबल था, ये वाला जो है ना, ये टी में ये बनारस पॉसिबल था, और एक और जो बनारस पॉसिबल है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर बनारस पॉसिबल नहीं होगा,
यहाँ पर पक्का से बनारस पॉसिबल नहीं होगा, सॉरी। कैसे, देखो पी है ना, वो एंड पर फिर कहाँ बैठेगा, पी में कंफर्म पुणे है मुझे पता है, तो पी फिर कहाँ जाएगा, यदि यहाँ बनारस आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो बनारस नहीं हो सकता। तो हमें पता चल गया बनारस की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बनारस यहाँ होगा या फिर बनारस यहाँ होगा, ठीक है ना। तो अब अपन जो है इसको सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बनारस। देखो जैसे पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ना, फिर थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है कौन कहाँ सेट हो सकता है। अदरवाइज अभी इसमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कौन कहाँ जाएगा, है ना। तो ये हो गया बनारस, यहाँ पर आएगा कोलकाता इस वाले कंडीशन में, और ये फेस करेगा नॉर्थ। इसमें बनारस इधर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो जो है फिर ये तो गलत हो गया, है कि नहीं, ये तो गलत हो गया। ये तो कंफर्म ऊपर ही फेस करेगा, और फिर वो ये कोलकाता वाला कहाँ बैठेगा, तो ये तो हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब अपनी जो कंडीशन चलेगी वो यही वाली कंटिन्यू होगी, कंफर्म हो गया ये तो, ठीक है। आगे देखते हैं अब देखो इसमें जो है और क्या कर सकते हैं। अच्छा, आर का इमीडिएट नाइबर ये पूरा हो गया ना, इस वाले को हटा रहा हूँ मैं, इस वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ। और बनारस, अच्छा ये देखो ये एंड भी हमें मिल गया, टोटल 8% हो गए ना। तो यहाँ पर पी पुणे लिख देते हैं, पी पुणे लिख ही देते हैं, ये हो गया इसका काम कंप्लीट। और अब दिल्ली जो है, या तो दिल्ली यहाँ होगा या फिर दिल्ली यहाँ पे होगा, ठीक है। और आर कोलकाता नहीं है यार, आर में कोलकाता भी नहीं है, ओके। अच्छा इसको देखो एक बार, ये वाला सेट हो सकता है कैसे, वी लखनऊ से है और एक छोड़ के डब्लू। तो देखो लखनऊ लिखने के लिए मेरे पास जो जगह है ना, इसकी इस प्लेस के लिए ये वाली जगह बैठेगी। कैसे कि मैं यदि लिख देता हूँ वी, फिर मैं लखनऊ को यहीं पर सेट कर पाऊंगा, है ना। और कहीं आप ये लिख दोगे तो लखनऊ नहीं लिख सकोगे साथ में, है ना। तो यानी ये यहीं पे होगा, और डब्लू को मुझे कंफर्म फिर यहीं लिखना पड़ेगा, और इसको सेकंड लेफ्ट बनाने के लिए फेस करवाना पड़ेगा इसका साउथ, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसका फिर नॉर्थ फेस कर देते हैं। तो अब इसको जो है मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा अब देखो दिल्ली जो है कंफर्म इसी में आएगा, दिल्ली लिख देता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहेगा। और अब इनका भी देख लेते हैं, ये जो डेटा दिया। अब देखो यू और एस दो ही बचे अपने पास पे, है ना। यू और एस के यहाँ पर भी अपने को दे रखा है, और ये भी अपने पास में डेटा है। तो यहाँ पर जो है ये फेस करेगा नॉर्थ फेस करेगा यहाँ पर। तो हम जो है यहाँ पर एस लिख देते हैं, क्योंकि एस देखो जयपुर से भी नहीं है, एस को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, एस को यहीं लिखूंगा, ठीक है। यू यहीं पे आएगा, और जैसे ही जो मैंने एस की डायरेक्शन पता चली, पी और यू की भी पता चल जाएगी। तो एस की है नॉर्थ, तो पी की साउथ होगी, पी और यू दोनों की क्या होगी, साउथ होगी। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अच्छा जो भी बचा है ना, देखो टी के लिए रह गया, टी का लिखा नहीं है अपने, टी का जो भी बचा हुआ है वो प्लेस इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, देखो अगली पजल देखते हैं अब, चलिए।